कहना चाहती हूँ कि जो किन्नर शब्द है और हमारे इतिहास में और हमारे वेदों और पुराणों में किन्नरों को हमेशा ही उपदेवता के रूप में माना गया है। ठीक है ना। आप चाहे सती युग में जाके देख लीजिए, चाहे आप द्वापर युग में जाके देखिए, चाहे आप त्रेता युग में जाके देखिए, हर तीनों युग में किन्नरों को उपदेवता के रूप में माना गया है। वो चाहे आप सिद्धखंडी का रूप देख लीजिए, चाहे शिव पुराण उठा के देख लेंगे तो उसमें भी शिव भगवान का सबसे पहला गढ़ जो माना गया वो किन्नरों को माना गया। और आप देख लीजिए अर्धनरेश्वर का रूप, जहाँ शिव और पार्वती, शक्ति और शिव का जो रूप है उनको भी एक किन्नर के रूप में माना जाता है। और जहाँ पे हम लोग जो रामचरितमानस इतना बड़ा धर्म ग्रंथ है हमारे सनातन के लिए, वहाँ भी 26 बार किन्नरों का उल्लेख हुआ है। ठीक है ना। और वहाँ गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखे हैं, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल तिरवेन। तो किन्नरों को उपदेवता में रखा गया। और हमेशा ही हम लोग चाहते हैं कि इस समाज में रहने के बावजूद भी कुछ ऐसे समय आया कि किन्नरों को अनदेखा किया गया, किन्नर के साथ भेदभाव हुआ, किन्नरों के साथ कटाक्ष हुई, किन्नरों के साथ तिरस्कार हुआ। ठीक है। जब हमारे देश में मुगल आए, जब हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया, तब जाके हम लोग का जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का सबसे बड़ा क्षति था। मगर आते आते है ना हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद भी 70 साल हम लोग को एक मनुष्य होने का दर्जा पाने के लिए 70 साल लग गया। 2014 में आपको बताना चाहती हूँ, 2014 में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट से नालसा जजमेंट पारित हुआ। जब पारित हुआ तब जाके हम लोग को एक मौलिक अधिकार मिला और समाज में हम लोग का एक पहचान मिला, मनुष्य होने का एक दर्जा मिला। तब से ही हम लोग समाज के मुख्य धारा में आने के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं और अपने खोए हुए गरिमा को स्थापित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जाके हम लोग ने किन्नर अखाड़ा बनाया और यही 2019 के कुंभ में यही प्रयागराज ने दिल से हम लोग को स्वागत किया। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये कुंभ होती है। कुंभ में हर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, तो किन्नरों को वो सम्मान मिलता है कुंभ में। तो सवाल मैं आपकी बात पे यहाँ रोक रही हूँ।